चलने लगे। जब बहुत दूर जाने लगे तो वशिष्ठ जी ने लौट करके देखा, कहा कि हे राजन, विदेह राज और विदेह रानी पीछे पीछे आ रहे हैं। राजा दशरथ जी और वशिष्ठ जी दोनों आए। कहा कि राजन, जो आए हैं उनको जाना होगा और बहुत समझा बुझा करके वहां से उनको विदा किए हैं। और फिर उसके बाद राजा जनक जी राजा दशरथ के एक बच्चों की तरह गोद में सर रख करके उनसे विनती करते हैं कि हे महाराज, आज आपने मुझे बहुत बड़ा बना दिया। कन्या पक्ष वालों को इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा झुक करके ही विनम्र भाव से, देने वाले कभी अपने आप को छाती नहीं तानता। अगर दिए हैं तो नम्रता भी दिखाइए, नम्रता भी दिखाइए, राजा जनक जी ने कहा। और राजा जनक जी ने दशरथ जी के गोद में सर रख करके रोने लगे। इस पृथ्वी में, संसार में, किसी भी कोने में, किसी भी गोले में आप एक दिन भी किसी का आतिथ्य स्वीकार नहीं करते। यहां तक जब आप कहीं आपका मन होता है तो केवल आप देवराज इंद्र के यहां जाते हैं और देवराज इंद्र भी अपना आसन छोड़ करके अपने आसन पर वह बैठाते आधे आसन पर। और आज आपने मेरे यहां इतने महीने रहे, इसलिए आप मुझे बहुत बड़ा कर दिया। माताओं, बहनों, भाइयों, बेटी वाले को हमेशा नम्र ही रहना चाहिए। बेटा भाग से मिलता है और बेटी सौभाग्य से। बेटी जब आपके घर में आती है तो आपका कुछ नहीं लेती है, वह आपका सब कुछ लेकर के आती है और आपको देकर जाती है। आपसे कुछ नहीं लेती है, कुछ नहीं लेती है, कुछ नहीं लेती है। जो अपना होता है वो लेकर जाती है। बेटी का निस्वार्थ प्रेम होता है। और इस तरह से राजा जनक जी को विदा किए हैं और दशरथ जी वहां से अपने चारों पुत्र को लेकर के, सारे परिजन को लेकर के कहां पहुंच जाते हैं, जहां जहां डेरा डाले थे। और उस जगह पर भी सारे सुविधा जनक जी ने अपने राज के भीतर वहां तक करवा दिए जहां तक उनका सीमा था। और फिर इस तरह से लेकर के राजा दशरथ जी कहां पहुंच गए हैं, विदा लेकर के अयोध्या। बोलो अयोध्या, बोलो अयोध्या राम जी लाला की जय। अब कहां पहुंच गए? अब चारों माताओं को देख करके, आहा, चारों माता, तीनों माताएं और सब लोग इंतजार में हैं। अभी 22 तारीख को गृह प्रवेश है और आज अब 2 मिनट के लिए अब मिथिला नगर को मिथिला में रहने दो। अब हम लोग आप पुनः अयोध्या में हैं। बोलो सीता रामचंद्र भगवान की जय। आरती सज रही है और सब लोग मिलकर के मंगल गा रहे हैं।